Okay students, so now we are on page number 9, and on page number 9 what we have to do, we have to find out the LCM. So what is LCM? LCM stands for least common multiple. अच्छा, अब आप देखिए हम क्या कर रहे थे अभी तक, जब हम HCF कर रहे थे, HCF में भी हमें इस तरह से 2 नंबर दिए जाते थे और हमें उसका HCF फाइंड आउट करना होता था, राइट। अब वी आर गोइंग टू डू LCM, एंड इन LCM व्हाट वी हैव टू डू, लुक, जब हमारे पास HCF होता था तो व्हाट वी डिड, पहले हम 12 का फैक्टर्स निकालते थे और फिर हम 20 के फैक्टर्स निकालते थे अलग अलग, ऐसे, राइट। ऐसे करते थे हम, 2 6 12, फिर 2 3 6, और फिर उन दोनों के फैक्टर्स लिख के कॉमन फैक्टर उनके मैच करते थे। बट LCM में ऐसा नहीं होगा। LCM में क्या होगा, जैसे हम HCF में अलग अलग इनके फैक्टर्स निकालते थे, LCM में हम इनके फैक्टर 7 निकालते हैं, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, ऐसे 7 फैक्टर्स निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं, लेट्स लर्न। अब देखिए LCM किस तरह से निकलता है, देखिए अब हमने वैसी ही लाइन ड्रॉ करनी है जैसे हम HCF में करते थे, राइट। ये हमने लाइन ड्रॉ करी वैसे ही। अब हम पहले 12 के अलग निकालते थे और 20 के अलग। अब हमें क्या करना है, 12 और 20 के हमें 7 फैक्टर्स निकालने हैं। अब वो कैसे निकलेंगे, लुक, वही हमें करना है। सबसे पहले हम 2 के टेबल से चेक करेंगे कि क्या 2 के टेबल से 12 और 20 डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 तो हो रहा है, लास्ट नंबर 2 है, इवन नंबर है, मीन्स 2 के टेबल में आता है, और लास्ट नंबर क्या है, 0 है, 20 है, मीन्स ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से हो जाएगा सॉल्व। तो अब इनको अलग अलग 7 लिखे हुए पर अलग अलग सपोज करके ही इन्हें हमें सॉल्व करना है, ओके। सो टेबल ऑफ 2 वी विल टेक टेबल ऑफ 2, 2 6 12, राइट, कॉमा डालेंगे बीच में, ओके, कॉमा जरूर डालेंगे, और 2 10 20, राइट। Now we have 6 and 10. Both are even number and both can come in the table of, both can divide with the table of 2. Okay. 2 3s are 6. 2 5s are 10. Okay. Now we have 3 and 5. So obviously 3 and 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते, दोनों प्राइम नंबर है, हमें ये बात पता है। लेकिन अब हम कौन सा टेबल कंसीडर करेंगे, अब हम जाएंगे टेबल ऑफ 3 पे, और टेबल ऑफ 3 पे हम ये देखेंगे कि टेबल ऑफ 3 से इन दोनों में से अगर कोई एक भी टेबल ऑफ 3 से सॉल्व हो रहा होगा तो वी विल कंसीडर टेबल ऑफ 3, ओके। सो वी विल टेक टेबल ऑफ 3, ओके, बिकॉज 2 दोनों ऑड नंबर है, 2 के टेबल से तो नहीं हो सकते, तो 3 के टेबल पे जाएंगे। 3 1 जा 3 एंड 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इट्स नॉट 35, कहीं आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर दिएगा कि 3 1 जा 3 करके आप 7 सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे हम HCF में करते थे। तो HCF में हमारे पास 7 नंबर होता था इस तरह से, तब हम करते थे। यहाँ बीच में कॉमा है, ये दोनों अलग अलग नंबर है, इस बात का ख्याल रखना है। सो 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़ आ गया बिकॉज 5 डिडंट कम इन द टेबल ऑफ 3। टेबल हम वो ज़रूर लेंगे जिसमें दोनों में से अगर एक नंबर भी आता होगा तो वो टेबल हम कंसीडर करेंगे, हम टेबल वो लेंगे, ओके। 1 and 5। नाउ ये लाइन तो हमारे पास सॉल्व हो गई, 1 आ गया। अब हमारे पास बचा है 5, सो 5 कम्स ओनली इन इट्स ओन टेबल। सो अब हम लेंगे टेबल ऑफ 5, ओके। 1 एज इट इज आ जाएगा एंड 5 1 जा 5, दोनों के पास 1 आ गया, दोनों लाइन्स हो गई सॉल्व। अब हमारे पास ये जो आ गए ना नंबर्स, इनको जब अब हमें कॉमन कुछ नहीं लेना, एक लाइन है, पहले 2 लाइन्स होती थी उनमें से हम कॉमन लेते थे, अब एक ही लाइन है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें LCM मिल जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। सो हमारा LCM इज इक्वल टू 60 आंसर। सो दिस इज द method of calculating LCM, and this work, page number 9, question number 1A part, you will do in the copy, okay। You will not do this work in the workbook, you will do this work in the copy, but answer just आप लिख सकती हैं, LCM is equal to 60, वो बुक में लिख लीजिएगा जस्ट आंसर। सॉल्यूशन पूरा आप किसमें करेंगे, you will do the solution in your copy, okay। so हमारा LCM आ गया है 60, okay। just like this now we are going to solve question number B, part B। question number 1, find LCM, part B। Now look, we have question number B, 135 and 75। अगेन LCM कैलकुलेट करें, दोनों नंबर्स को साथ लिख के करेंगे। HCF में अलग अलग फैक्टर्स निकालते थे,
एलसीएम में 7 ही फैक्टर्स निकालेंगे दोनों के। अब देखिए दोनों ऑड नंबर है, लास्ट नंबर इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, मीन्स बोथ आर ऑड नंबर्स, बोथ आर ऑड नंबर्स। तो 2 के टेबल से तो ये नहीं हो सकते बिकॉज बोथ हैं। अच्छा अगर कोई एक भी 2 के टेबल से हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल या 136 होता, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 75 को एज इट इज उतार के, बिकॉज कोई एक तो आ रहा होता ना, बट अभी तो दोनों ही ऑड हैं, दोनों ही 2 के टेबल में नहीं आ सकते। अब 3 के टेबल से करेंगे, 3 के टेबल्स में देखते हैं हो रहे नहीं हो रहे 3 के टेबल से। ओके लुक 3 के टेबल से हम कर रहे हैं 3 4 ज़ा 12। ओके 3 4 ज़ा 12 राइट। पहले हम ये नंबर सॉल्व करें, इसको छोड़ दें 75 से, अभी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, अभी हम जस्ट 135 सॉल्व कर रहे हैं। 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 1 5 के साथ आ गया, इट बिकम्स 15 एंड 3 5 ज़ा 15। ये तो हो गया सॉल्व। अब ये है 75, ये भी हम किस टेबल से करने की कोशिश कर रहे हैं 3 से। अब सिर्फ 75 देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। पहले इसको सॉल्व करे थे तो 75 को नहीं देखना था, अब कॉमा के इस वाले नंबर को छोड़ देंगे, जस्ट 75 को देखेंगे। सो 3 के टेबल में इसको ब्रोक करेंगे, 75 बड़ा नंबर, इसको ब्रोक करेंगे, 7 को देखेंगे। पहले 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, 7 से छोटा क्या आता है 6 आता है, 3 2 ज़ा 6 आता है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 5 के साथ आ गया, इट बिकम्स 15 एंड 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या बन गया 25 बन गया। ओके नाउ अगेन वी विल चेक कि क्या ये 3 के टेबल से अगेन सॉल्व हो सकता है। हमारा 45 एंड 25 हमारे पास आ गया, तो अब 3 के टेबल से देखेंगे क्या ये 3 के टेबल से सॉल्व हो सकते हैं। सो 45 और 25 अब हम देखेंगे 3 के टेबल से। अगेन ऑड नंबर है, 3 के टेबल से चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर 5 के टेबल पे जाएंगे। पहले लेकिन लीस्ट टेबल से शुरू करना है, लीस्ट। ओके सो 3 1 ज़ा 3, 1 इधर आ गया, 4 माइनस 3 1, 1 5 के साथ आ गया, इट बिकम्स 15, 3 5 ज़ा 15। जी ये तो सॉल्व हो गया 3 के टेबल से। 3 15 ज़ा 45 तो सॉल्व हो गया। नाउ आप 25 देखें, 25 तो आप 3 10 ज़ा 30 होता है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि 3 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो 25 नहीं होगा सॉल्व, बट 45 हो रहा है, ये कॉमा के इधर वाला पार्ट हो रहा है, तो हम कर लेंगे 3 से सॉल्व, और 25 को एज इट इज़ लिख देंगे बिकॉज ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है 3 से, राइट। नाउ अगेन देखेंगे ये और ये 3 से सॉल्व हो रहे हैं दोनों नंबर, 25 तो अगेन 3 से सॉल्व नहीं होगा, बट 15 अभी भी 3 से सॉल्व हो रहा है। सो 3 5 और 15 एंड 25 अगेन एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ये 3 के टेबल से सॉल्व नहीं हो रहा। अब 5 है और 25 है, ना 5 3 के टेबल में आता है ना 25 3 के टेबल में आता है, और दोनों ऑड नंबर है तो 2 से भी नहीं होंगे, बट एक टेबल है जिसमें दोनों नंबर आते हैं, वो कौन सा टेबल हो जाएगा 5 का टेबल। 3 से दोनों नहीं हो रहे, इसलिए अब हम 3 का टेबल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 3 से ना 5 सॉल्व हो रहा है ना 25 सॉल्व हो रहा है। अगर एक नंबर भी सॉल्व हो रहा होता ना तो हम 3 का टेबल कंसीडर कर लेते, बट अब हम कौन सा टेबल कंसीडर करेंगे 5 का। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन अब ये लाइन तो हमारे पास सॉल्व हो गई क्योंकि 1 आ गया, बट ये अभी हमारे पास इस लाइन में 5 बचा है। सो 5 किस टेबल में आता है इट्स ओन टेबल, सो अगेन 5 1 सेम आ जाएगा एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखें दोनों साइड 1 आ गया, मीन्स दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, अच्छा मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे इसलिए मैं नीचे नहीं करी, बट ये जो वर्क है मल्टीप्लिकेशन का ये आप नीचे करेंगे। ओके इसके नीचे कॉपी में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। सो लुक 3 3 ज़ा 6, फिर अगेन 3 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 18 5 ज़ा आई नो आपको ऐसे नहीं पता, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करके साइड पे देख लें। 18 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 4 ऊपर कैरी चला गया एंड 5 1 ज़ा 5 5 प्लस 4 90, तो इट बिकम्स 90। सो 3 5 ज़ा 90, और 90 के बाद अगेन एक और 5 है यहाँ पे, सो 95 ज़ा भी हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 95 ज़ा क्या होता है। 95 ज़ा 5 0 ज़ा 0 5 9 ज़ा 45, तो क्या आ गया हमारे पास 450, क्या आ गया हमारे पास 450, तो मीन्स LCM इज इक्वल टू 450 आंसर। ओके LCM क्या आ गया हमारे पास 450 आ गया। तो पहले हमने साथ में इनके फैक्टर्स निकाले, ये नंबर आए इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 6 फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 18 मल्टीप्लाई बाई 5
90 and 90 multiplied by 5 450. So LCM is 450 आंसर. कॉपी में ही सॉल्व करेंगे और बुक में जस्ट आंसर लिख लेंगे. LCM is equal to 450. ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. I know it's a hard process. LCM is a hard process, but the more you will do practice, the more you will understand clearly. Okay, so in the homework, I am not giving you any work in the homework, so you have to practice these questions again and again in the homework. These A, B part that I have done in the class work, you have to practice it again and again in the homework. Okay, so इन्हीं 2 क्वेश्चंस की आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है होमवर्क में. ओके, सो जज़ाक अल्लाह, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. सी यू अगेन इंशाल्लाह. डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. ओके, अल्लाह हाफिज़.